बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सैयद उमैर गिलानी। जब से मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया है मैं आज के दिन के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि आज मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ लिनक्स के एक बहुत ही कमाल एडिटर के बारे में, जिसे हम नाम देते हैं विम का। अब आप में से वो लोग जो ऑलरेडी विम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन रखते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने लगी है। और अगर आप उनमें से हैं जिनको विम के बारे में नहीं पता, तब तो आप वीडियो को गौर से एंड तक देखिएगा। आप एक बहुत ही कमाल किस्म के एडिटर के बारे में आज लर्न करने लगे हैं। तो अगरचे आप एक प्रोग्रामर हैं, आप एक कंटेंट राइटर हैं, अगर आप कुछ भी इस किस्म का काम करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा टेक्स्ट की इन्वॉल्वमेंट है, आपको बहुत ज़्यादा टेक्स्ट लिखना पड़ता है, एडिट करना पड़ता है, तो यार विम आपके लिए हो सकता है। विम आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव कर सकता है। बहुत ही एफिशिएंट एडिटर है जिसके थ्रू आप जस्ट कीबोर्ड पे रहकर अपना सारा काम कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट की बाइंडिंग्स एंड मैक्रोज। आपका हाथ उठकर माउस पे नहीं जाता, जिससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो सकता है। विम आपको एक प्रोफेशनल फील देता है। आपको लगता है कि आप कोई प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं और आपको बहुत मज़ा भी आता है विम पे काम करने में। पिछले 6 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने रोज़मर्रा की बेसिस के ऊपर विम एडिटर ना खोला हो। ये सिर्फ एक सूरत में पॉसिबल हुआ होगा, जब मैंने अपना कंप्यूटर ही ऑन नहीं किया होगा। तो आप समझ सकते हैं कि मुझे विम से कितना प्यार है और क्यों है, वो भी आप चलकर इस वीडियो में देख लेंगे। एक आखिरी बात बताऊंगा, फिर चलता हूँ कंटेंट की तरफ। 2016 में मैं जोमा टेक की एक वीडियो देख रहा था जिसमें उससे पूछा गया कि आपका फेवरेट एडिटर कौन सा है। बाय दैट टाइम मैं एटम का बहुत बड़ा फैन था। एटम बेसिकली एक एडिटर है। तो जोमा ने अपने रिप्लाई में कहा कि विम इज बाय फार द बेस्ट एडिटर्स आउट देयर। जिससे मैंने सोचा कि विम आखिर क्या चीज़ है। मैंने उसे एक्सप्लोर करना शुरू किया। मैं आज तक विम यूज़ कर रहा हूँ। राइट, तो इनफ ऑफ द रैम्बलिंग, चलिए अब चलते हैं कंटेंट की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे कि विम बेसिकली है क्या चीज़, विम के अंदर कितने मोड्स होते हैं और विम की नेविगेशन कमांड्स कौन सी होती हैं, और फिर हम इनको डेमोस्ट्रेट भी कर देंगे। अच्छा, इस वीडियो में हम सिर्फ नेविगेशन कमांड्स की हद तक रहेंगे, क्योंकि विम एक बहुत बड़ा एडिटर है। मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा, तो इंशाल्लाह हम आगे भी उसके ऊपर 2-3 पार्ट्स बनाएंगे, ताकि हम आपको विम की सारी फंक्शनलिटी बता सकें कि विम बेसिकली काम किस तरह करता है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं अपनी टर्मिनल स्क्रीन के ऊपर। ऑलराइट एवरीवन, सो हियर आई एम बैक ऑन माय टर्मिनल स्क्रीन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि विम बेसिकली हम स्टार्ट कैसे करते हैं। तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सबसे पहले अपना टर्मिनल खोलना है और टाइप करना है विम, राइट, और उसके ऊपर लिखना है डबल डैश वर्जन, और आपने हिट करना है इंटर। तो आपको इस किस्म की कुछ स्क्रीन शो होगी जिसमें आपको ये विम का वर्जन बता रहा होगा और कुछ काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में, इसकी डिटेल्स के बारे में आपको बता रहा होगा, राइट। तो अगर तो आपको विम का वर्जन शो होता है, इट मीन्स आपके ऊपर, आपके सिस्टम के ऊपर विम इंस्टॉल्ड है। और अगर आप नहीं है तो सिंपली sudo apt get install विम करके आप विम को इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे पास चूंकि ऑलरेडी हो चुका है तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूंगा, राइट। तो देखिए, इस कोर्स में हमने शुरू में सीखा था कि आप टच को यूज़ करके लिनक्स के अंदर कोई भी फाइल बना सकते हैं, लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। बट टुडे वी आर गोइंग टू क्रिएट ऑल द फाइल्स एंड एवरीथिंग विद विम, राइट। तो विम से फाइल कैसे बनाते हैं, सबसे पहले मैं टाइप करूंगा विम फाइल डॉट टी एक्स टी, विच शोज़ कि मैं एक टेक्स्ट फाइल बनाने लगा हूँ यूजिंग विम। when I hit enter तो मेरे पास कुछ इस तरह की स्क्रीन शो होगी। अब सबसे पहले देखें, इस स्क्रीन को देखते हैं। इस स्क्रीन पे बेसिकली एक टर्मिनल स्क्रीन है। आप यहाँ पर कुछ, यहाँ पे टिल्डास के आपको साइन शो रहे होंगे, राइट, विच शोज़ कि आप विम की स्क्रीन पर हैं। यहाँ पर आपको आपकी फाइल का नेम शो रहा होगा, यहाँ पर आपको इसके कॉलम और रोज़ की कुछ इन्फॉर्मेशन शो रही होगी, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले जैसे मैं ये फाइल खोलता हूँ तो मेरे पास विम का जो मोड एक्टिव होता है वो होता है कमांड मोड। अब कमांड मोड का क्या मतलब है, इसको ज़रा समझ लेते हैं। देखिए, विम के बेसिकली 4 मोड्स होते हैं। सबसे पहला मोड होता है इंसर्ट मोड। जब आप इंसर्ट मोड में होते हैं तो आप एडिटर में कुछ भी टाइप कर सकते हैं, वो आपको अलाउ करता है, आप कुछ लिख सकते हैं। सेकेंड हमारा मोड होता है कमांड मोड। अब फॉर एग्जाम्पल आप नेविगेट करना चाह रहे हैं, आप कॉपी पेस्ट करना चाह रहे हैं, आप एडिटिंग करना चाह रहे हैं, वो आप इंसर्ट मोड में नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एस्केप प्रेस करना पड़ता है। हम वीडियो में थ्रू आउट देखते रहेंगे कि हम कैसे स्विच करते हैं बिटवीन इंसर्ट एंड कमांड मोड्स। थर्ड जो विम का मोड होता है उसे हम कहते हैं विजुअल मोड। विजुअल मोड में बेसिकली आप सिलेक्शन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी चंक ऑफ लाइंस की, किसी ब्लॉक ऑफ लाइंस की, किसी सब सेक्शन की आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप पूरे सिलेक्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। चौथा मोड हमारे पास होता है विजुअल ब्लॉक मोड। विजुअल ब्लॉक मोड में आप किसी ब्लॉक को सेलेक्ट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट के। तो मैं विम की स्क्रीन पर मौजूद हूँ इस वक्त। मैं आई प्रेस करता हूँ तो आपने जैसे ही देखा कि मैंने आई प्रेस किया, यहाँ पर इंसर्ट लिखा हुआ आ गया। मैं एस्केप प्रेस करता हूँ और मैं दोबारा कमांड मोड में चला जाता हूँ। मैं अगेन आई प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर बॉटम लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं इंसर्ट लिखा हुआ आ जाएगा, विच शोज कि राइट नाउ आई एम इंसर्ट मोड। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा तो वो मुझे अलाउ करेगा यहाँ पे लिखने के लिए। इंसर्ट मोड में मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ। ये एक टेक्स्ट फाइल है, मैं लिखता हूँ दिस इज फर्स्ट लाइन, दिस इज सेकेंड लाइन,
दिस इज थर्ड लाइन, राइट। मैंने कुछ लाइंस यहाँ पे टाइप कर दी। अब मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, तो मैं सेव ऐसे नहीं कर सकता जब तक मैं इंसर्ट मोड में हूँ। मुझे सेव करने के लिए कमांड मोड में जाना पड़ेगा। मैं एस्केप प्रेस करूँगा तो कमांड मोड में आऊँगा। अब मैं यहाँ पर कोई भी कमांड टाइप कर सकता हूँ। कमांड से बेसिकली मैं टेक्स्ट से खेल सकता हूँ, मैं कुछ भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं इसको कमांड पास करता हूँ कॉलन राइट एंड क्विट, जिसका मतलब ये है कि मैं इसको कमांड पास कर रहा हूँ कॉलन के साथ। जब भी आप कोई कमांड पास करेंगे तो आपको यहाँ पर कॉलन के साथ कमांड को पास करना पड़ेगा, राइट। तो फॉर एग्जांपल मैंने दिया कॉलन राइट एंड क्विट, यानी ये चेंजेस जो हमने यहाँ पे किए हैं इनको तुम राइट करो और फाइल को क्विट कर दो। और अगर मैं एंटर करूँगा तो विम ने उसे सेव करके क्विट कर दिया। अब मोस्टली लोगों को प्रॉब्लम क्या होता है कि जब वो विम स्टार्ट करते हैं तो वो क्विट नहीं कर सकते। बेसिकली ये इस पे बहुत सारे मीम्स भी बने कि आप अगर बहुत ही जीनियस होंगे, आप पहली गो में अगर विम को क्विट कर पाएँ तो ये इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। वैसे अभी हमने सीख लिया है कि हमने फाइल अगर खोलनी हो तो हम सिंपली विम से विम फाइल और टैब प्रेस करेंगे तो ये हमें फाइल खोल देगा। तो ऑलरेडी हमारे पास ये सारी चीज़ें सेव कर चुका है, राइट। मैं इंसर्ट मोड में जाने के लिए आई प्रेस करता हूँ तो इंसर्ट दोबारा आ गया। अब अगर मैं इसके अंदर कुछ लिखना चाहूँ, दिस इज़ द 0th लाइन एनीथिंग, राइट। तो इस तरह से मैं इसके अंदर दोबारा चीज़ें लिख सकता हूँ। मैं दोबारा कमांड मोड में चला गया हूँ। अब मैं इंसर्ट मोड में आऊँगा तो मैं कुछ लिख सकूँगा, दोबारा कमांड मोड में चला गया हूँ। और इस तरह से हम विम के अंदर मोड्स को स्विच करते हैं, फाइल्स को ओपन कर सकते हैं और फाइल्स को राइट करके क्विट कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं नेविगेशंस की तरफ। ऑलराइट जनाब, तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। ये मेरी 3 लाइंस हैं जो मैंने स्टार्ट में लिखी थी। अब अगर मैं विम के अंदर नेविगेशन करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं ऊपर नीचे लेफ्ट और राइट मूव करूँ, तो मेरे पास कुछ की बाइंडिंग्स होती हैं जिसके थ्रू मैं ये काम कर सकता हूँ। देखिए विम में अगर आप एरो साइन यूज़ करेंगे तब भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं नीचे जाने के लिए डाउन एरो यूज़ कर रहा हूँ, अप एरो यूज़ कर रहा हूँ, राइट यूज़ कर रहा हूँ, लेफ्ट यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये आपको विम की फील नहीं देता। बेसिकली पर्पस ये होता है कि आप कीबोर्ड के कीज़ के ऊपर से अपनी फिंगर्स ना हटाएं और यहाँ रहते हुए आप सारा काम करें। तो मैं अगर सेम काम मैं करना चाहता हूँ की बाइंडिंग से, तो मैं जस्ट लेट सपोज मैं ऊपर जाना चाहता हूँ, मैं के प्रेस करूँगा तो ये मुझे ऊपर ले जाएगा, राइट। मैं जे प्रेस करूँगा तो ये मुझे नीचे ले आएगा, यानी के प्रेस करूँगा तो ऊपर, जे प्रेस करूँगा तो नीचे, के एन जे, राइट। अच्छा, अब अगर मुझे राइट जाना है, राइट वर्ड जाना है, तो मैं सिंपल एल प्रेस करूँगा, एल प्रेस करूँगा तो ये मुझे राइट की तरफ ले जाएगा। और अगर मैं एच प्रेस करूँगा तो ये मुझे लेफ्ट की तरफ ले जाएगा, राइट। तो अगर मैं ऊपर जाना चाहता हूँ, के जे राइट एंड लेफ्ट, के से ऊपर, जे से नीचे, एल से राइट एंड एच से लेफ्ट, राइट। तो वी आर नेविगेटिंग अप डाउन राइट एंड लेफ्ट, राइट। ऑल राइट, अब मैं चाहता हूँ कि लेट सपोज मैं बिल्कुल मेरा जो भी स्क्रिप्ट है उसकी लास्ट लाइन पे स्विच कर जाऊँ। तो सिंपल मैं कुछ लाइंस और लिखता हूँ, दिस इज, सो दैट आपको डिफरेंस बेसिकली पता चल जाए। दिस इज 4th लाइन, दिस इज 5th लाइन, दिस इज 6th लाइन, दिस इज 7th लाइन, राइट। अच्छा, अब लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं स्टार्ट में हूँ, मेरा कर्सर यहाँ पर है, मैं बिल्कुल एंड वाली लाइन पे चला जाऊँ, तो मैं कैपिटल जी प्रेस करूँगा तो ये मुझे बिल्कुल एंड पे ले जाएगा, राइट। कैपिटल जी से मुझे बिल्कुल ले गया। अब मैं के प्रेस करके दोबारा ऊपर आता हूँ, मैं कैपिटल जी प्रेस करूँगा तो मुझे लास्ट लाइन पे ले जाएगा। अब कैपिटल जी मैं कैसे प्रेस कर रहा हूँ, मैं शिफ्ट दबा के जी प्रेस कर रहा हूँ, राइट। तो मैं पहली लाइन पे हूँ, कैपिटल जी दबाया, लास्ट लाइन पे ले आएगा। अब मैं लास्ट लाइन पे हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं फर्स्ट लाइन पे चला जाऊँ, तो मैं कुछ नहीं करना, मैंने 2 बार जी प्रेस करना है, स्मॉल जी, तो ये मुझे ऊपर ले आएगा, मेरी पहली लाइन के ऊपर ले आएगा, राइट। मैं लास्ट लाइन पे जाना चाहता हूँ, कैपिटल जी, मैं जी जी प्रेस करूँगा, डबल जी, मुझे फर्स्ट लाइन पे ले आएगा। मैं राइट जाना चाहता हूँ, एल, लेफ्ट एच, लास्ट लाइन फर्स्ट लाइन, लास्ट लाइन फर्स्ट लाइन, राइट लेफ्ट, लास्ट लाइन फर्स्ट लाइन, राइट। ओके, अब लेट सपोज मैं किसी लाइन के स्टार्ट में खड़ा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इस लाइन के, इस वाली लाइन के एंड पे चला जाऊँ, तो मैं सिंपल डॉलर प्रेस करूँगा, शिफ्ट एंड 4, तो मुझे लाइन के बिल्कुल एंड पे ले आएगा, राइट। सिमिलरली मैं अगर लाइन के बिल्कुल स्टार्ट में जाना चाहता हूँ तो मैं सिंपल 0 प्रेस करूँगा और ये मुझे लाइन के स्टार्ट में ले आएगा। मिसाल के तौर पर मैं एंड पे जाना चाहता हूँ, $0, राइट। मैं बिल्कुल एंड पे जाना चाहता हूँ, कैपिटल जी, जी जी शुरू में, राइट, कैपिटल जी एंड, जी जी स्टार्ट में, डॉलर के साथ मैं एंड में चला गया, 0 के साथ मैं फर्स्ट वर्ड पे आ गया, राइट। ऑल राइट, सो अगेन राइट, लेफ्ट, डाउन, अप, end of the line, end of all the lines, GG start of the lines,
एंड इसको हमने प्रैक्टिस करना, राइट। अच्छा, शुरू में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन आप जब इस पे हैंड्स ऑन आपका हो जाएगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा विम यूज़ करने में। लेट्स सपोज मैं नेक्स्ट वर्ड के ऊपर मूव करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इस वर्ड से नेक्स्ट वर्ड के ऊपर मूव करूँ। मैं सिंपल W प्रेस करूँगा तो मुझे नेक्स्ट वर्ड के ऊपर मूव कर देगा, राइट। नेक्स्ट वर्ड्स के ऊपर ही मुझे मूव करता रहेगा। सिमिलरली अगर मैं प्रीवियस वर्ड पे जाना चाह रहा हूँ तो मैं B प्रेस करूँगा, सिंपल B से ही मुझे प्रीवियस वर्ड पे मूव कर देगा, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि मैं नेक्स्ट वर्ड के स्टार्ट में मूव ना करूँ, जैसे W मुझे स्टार्ट में ला रहा है, मैं चाहता हूँ कि मैं एंड में मूव करूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी होती हैं कि हम उस वर्ड के बाद कुछ बीच में इंसर्ट करना चाहते हैं टेक्स्ट। मैं सिंपल E प्रेस करूँगा तो ये मुझे इस वर्ड के एंड में ले जाएगा, और अगर इसके बाद मैं कुछ लिखना चाहता हूँ तो मैं सिमिलरली लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं B आया, E प्रेस किया, वर्ड के एंड में चला गया, A प्रेस करके मुझे इंसर्ट मोड में ले आया, और ऐड सम टेक्स्ट इन मिडल, इस तरह मैं बीच में कोई टेक्स्ट पास कर सकता हूँ। अब फिलहाल इसको आप छोड़ दीजिए, हम इसे बाद में देखेंगे कि ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं। बेसिकली मैं आपको एक एग्जांपल देना चाह रहा था कि हम बेसिकली काम कैसे कर सकते हैं, राइट। इसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ कि मैं जंप बैकवर्ड करूँ टू द एंड ऑफ द वर्ड, GE प्रेस करूँगा तो मुझे हर वर्ड के प्रीवियस वर्ड के एंड में जंप करेगा, राइट। तो अगर मैं GE प्रेस करता हूँ तो वो दिस के एंड में आ गया। सिमिलरली W प्रेस करूँगा तो फॉरवर्ड। अगर मैं B प्रेस करता हूँ तो वर्ड के स्टार्ट में आएगा। W प्रेस करके मैं वर्ड के स्टार्ट में चला जाता हूँ नेक्स्ट वर्ड के, एंड GE प्रेस करूँगा तो मुझे वर्ड के एंड में ले जाएगा। अगर मैं E प्रेस करूँ तो मुझे नेक्स्ट वर्ड के एंड में ले जाता है मेरा नेविगेशन कर्सर, और अगर मैं GE प्रेस करूँ तो मुझे प्रीवियस वर्ड के एंड में ले जाता है, राइट। अब सिमिलरली अगर मैं देखना चाहता हूँ कि मैं किसी लाइन के फर्स्ट नॉन ब्लैंक कैरेक्टर पे जंप करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली कैरेट के साइन के साथ कर सकता हूँ। मैं ज़रा सिचुएशन बना लेता हूँ पहले। I प्रेस करके मैं यहाँ पे कुछ स्पेसेस दे देता हूँ, और अगर मैं डॉलर प्रेस करके इस लाइन के एंड पे आऊँ, अब अगर मैं 0 प्रेस करूँ तो मुझे ब्लैंक कैरेक्टर पे ले जाता है, यानी बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द लाइन ले जाता है। डॉलर प्रेस करके मैं बिल्कुल एंड में आ जाता हूँ, और अगर मैं कैरेट प्रेस करूँ तो ये मुझे फर्स्ट नॉन ब्लैंक कैरेक्टर के ऊपर ले आता है, राइट। सिमिलरली डॉलर प्रेस करूंगा तो एंड में, कैरेट साइन प्रेस करूंगा तो स्टार्ट ऑफ द लाइन में। वैसे ये काम मोस्टली मैं कॉम्बिनेशन ऑफ कमांड्स के साथ करता हूँ। विम के अंदर आप कॉम्बिनेशन ऑफ कमांड्स भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट ऑफ द लाइन हूँ तो मैं 0W प्रेस करके फर्स्ट नॉन ब्लैंक कैरेक्टर पे आ जाता हूँ। 0 प्रेस करके मुझे स्टार्ट ऑफ द लाइन में ही ले आता है, और W प्रेस करूंगा तो मुझे फर्स्ट नॉन ब्लैंक कैरेक्टर के ऊपर ये ले आएगा। तो हमने बात की थी कि हम कॉम्बिनेशंस के साथ भी कमांड्स यूज़ कर सकते हैं। अब कॉम्बिनेशन बेसिकली क्या होती है? फॉर एग्जांपल अगर मेरा कर्सर यहाँ पर बिल्कुल आखिरी लाइन के स्टार्ट में, और मैं चाहता हूँ कि मैं सेकंड लाइन के स्टार्ट पे चला जाऊँ, राइट। तो सिमिलरली मैं जी करके बिल्कुल फर्स्ट लाइन पे आ रहा था, और अगर मैं सेकंड लाइन पे जाना चाहता हूँ तो मैं प्रेस करूँगा 2GG, तो मुझे सेकंड लाइन के स्टार्ट पे ले जाएगा। और सिमिलरली अगर मैं लास्ट में हूँ, मैं थर्ड लाइन के स्टार्ट पे जाना चाहता हूँ तो मैं प्रेस करूँगा 3GG, तो मुझे थर्ड लाइन के स्टार्ट में ले आएगा, राइट। तो इस तरह से आप नंबर्स के साथ, कॉम्बिनेशंस के साथ भी कमांड यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, कैपिटल G मुझे लास्ट लाइन पे ले आता है, GG करके मैं फर्स्ट लाइन पे ले आता हूँ, और अगर मैं लेट सपोज 4 कैपिटल G करूँगा तो ये मुझे चौथी लाइन के स्टार्ट पे ले आएगा, यानी नीचे की तरफ। फिर मैं चाहता हूँ कि अगर कहीं पर मेरी लाइन्स का पैराग्राफ, यानी मेरे प्रोग्राम का पूरा ब्लॉक या लाइंस का पैराग्राफ क्लोज हो रहा है, तो मुझे वहाँ पर जाना है। तो मिसाल के तौर पर मैं एक सिचुएशन बना लेता हूँ। मैं इन सारी फाइल्स को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर एंड ऑफ द एक पैराग्राफ बना लिया, राइट। और अगर मैं स्टार्ट में जाता हूँ, ये कॉपी की कमांड फिलहाल आप छोड़ दीजिएगा। फिलहाल हम नेविगेशन को देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिटेल में कॉपी, कट, पेस्ट, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, राइट। तो अगर लेट सपोज मैं स्टार्ट ऑफ द लाइन में हूँ, स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट ब्लॉक या फर्स्ट पैराग्राफ, और मैं शिफ्ट दबा के ये ब्रेस प्रेस करता हूँ, राइट ब्रेस, तो ये मुझे ऊपर ले आएगा। फॉर एग्जांपल शिफ्ट दबा के राइट ब्रेस, और ये मुझे पैराग्राफ के एंड पे ले आएगा, राइट। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर हूँ और मैं ओपनिंग ब्रेस प्रेस करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पर ले आएगा। राइट ब्रेस मीन्स क्लोजिंग ब्रेस, बाय द वे। सो क्लोजिंग ब्रेस से मैं पैराग्राफ के एंड में जाऊँगा, और अगर मैं ऊपर आना चाहता हूँ तो मैं ऊपर भी आ सकता हूँ यूजिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस, राइट। अब ज़रा जल्दी से देख लेते हैं कि विम के अंदर हम सर्च कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने विम स्टार्ट किया, और विम के अंदर मैं कोई भी वर्ड सर्च करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल रिमेंबर इन कमांड मोड, राइट, कमांड मोड के अंदर आके पार्ट ऑफ द लाइन में हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं कोई वर्ड सर्च करूँ, तो मैं सिंपल फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करूँगा, मैं वो वर्ड लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ कि वर्ड फर्स्ट कितनी दफ़ा आया है, मैं इंटर हिट करूँगा तो आप देखेंगे कर्सर मुझे यहाँ पर ले आएगा। और अगर मैं देखना चाहता हूँ कि कितनी दफ़ा वर्ड आया है फर्स्ट, तो मैं एन प्रेस करूँगा तो मुझे ये नेक्स्ट अकरेंस पे ले जाएगा। अब जैसे अकरेंस ख़त्म होगी तो ये बता देगा कि सर्च हिट द बॉटम, यानी आप बॉटम पे पहुँच चुके हैं, राइट। ऑल राइट, तो सिमिलरली लेट्स ट्राई इट फॉर वन मोर टाइम। इफ़ आई वांट टू सर्च वर्ड सेकंड, फॉरवर्ड स्लैश सेकंड,
हिट एंटर एंड एन प्रेस करके मैं उस पर नेक्स्ट अकरेंस पे उसकी जा सकता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये तो थी हमारी आज की वीडियो ऑन अ पावरफुल लिनक्स एडिटर कॉल्ड विम। आई होप आपको पसंद आई होगी। हमने मुख्तलिफ इस किस्म की वीडियोस विम की ऊपर बनानी है। बेसिकली इट्स गोइंग टू बी 2 to 3 पार्ट्स वीडियोस, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि विम और क्या क्या चीज़ें आप विम से परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई या अगर और भी इस तरह की वीडियोज़ आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो हमारी वीडियोज़ को ज़रूर लाइक किया करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।